चाहेंगे, और जिसे आउट कर दिया हम भी आउट कर देंगे। न लिबास देखेंगे, न वज़ाक़ता देखेंगे, न चेहरा देखेंगे। जिसे हुजूर ने निकाल दिया हम भी निकाल देंगे, और जिसे हुजूर ने बुला लिया, अपने कदमों में जगह दी, उसे हम भी जगह देंगे। तो जिसको रसूल ने चाहा हम चाहेंगे, ये मेयार बनाओ। जिसको नबी ने चाहा हम चाहेंगे, जिसको नहीं चाहा हम नहीं चाहेंगे। तो सहाबा को रसूल ने चाहा कि नहीं? हम चाहेंगे। सिद्दीक़ अकबर रसूल की चाहत, उमर रसूल की चाहत, उस्मान रसूल की चाहत, मौलाए कायनात अली मुश्किल कुशा रसूल की चाहत, खालिद बिन वलीद रसूल की चाहत, अमीर हमजा रसूल की चाहत, अबू उबैदा रसूल की चाहत, सलमान फारसी रसूल की चाहत, बुज़रो अम्मार रसूल की चाहत, रसूल की चाहत, बिलाले हबशी रसूल की चाहत है ना। बिलाल के सर पर मेरे मुस्तफा का दस्ते करम है, और ऐसा दस्ते करम पड़ा कि अब बिलाल बिलाल न रहा, इस्लाम का हिलाल बन गया। अब बिलाल बिलाल न रहा, बाकमाल बन गया। ये दस्ते मुस्तफा की बरकतें हैं। तो हुजूर ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, हुजूर ने जिसे चाहा हम चाहेंगे, है ना। और जिसे नहीं चाहा, जिसे नहीं चाहा, हुजूर ने जिसे पसंद किया वो हमारी पसंद, और जिसे नापसंद किया बोलो वो हमारी नापसंद। अब ये बात इतनी दुरुस्त है जो सबकी समझ में आ जाएगी। रसूल ने, अगर आपसे कोई पूछे कि आप उनसे चाहते हैं कि नहीं, उन्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं, तो आप पूछो हुजूर ने चाहा, हुजूर ने क्या चाहा? हाँ चाहा, बस हमने चाहा। हमें किसी दलील की जरूरत नहीं है। जो कुर्बे रसूल में रहा हम उसका कुर्ब हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम एहतराम करेंगे, ताजीम करेंगे, तौकीर करेंगे, मोहब्बत करेंगे, इनकी भी इनकी भी। एक की ताजीम इसलिए है कि वो नुजूम है, दूसरे की ताजीम और मोहब्बत इसलिए है वो कश्तिये नजात है, वो कश्तिये नजात है। एक बात बताऊं, बेड़ा पार कैसे उम्मत का होगा, अहले बैत के बगैर नहीं, अहले बैत के बगैर नहीं। इसलिए इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी ने बहुत सोच विचार के बाद ये अहले सुन्नत को नजरिया दिया है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जब कश्ती पर बैठोगे तभी तुम्हें नजात मिलेगी, और बगैर कश्ती पर सवार हुए समुंदर पार न कर पाओगे। हाय अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती बनाओ, मोहब्बत की कश्ती, और उस पर सवार हो जाओ। अब न कोई रोकने वाला है न कोई टोकने वाला है। बात समझ में आई? नबी ने उम्मत को क्या क्या दिया, क्या क्या दिया? बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। मुझे बताओ इस कायनात में कौन सी ऐसी नेमत है जो मुस्तफा ने हमें अता न की, हुजूर ने दी। अगर आप ये कोई साहब ये कहते हैं भाई तो देने वाला तो खुदा, बिल्कुल सही बात, देने वाला तो खुदा है, बांटने वाले कौन है? अरे देने वाला अल्लाह है, बांटने वाले रसूलुल्लाह है। अल्लाह दे रहा हो तो सरकार खुद फरमाते हैं इन्नमा अना कासिबुन वल्लाहु युती। अल्लाह देता है मैं बांटता हूं, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं। कासिब का तर्जुमा क्या हुआ? मैं बांटने वाला। अल्लाह देता है मैं बांट रहा हूं या बांटने वाला हूं। कासिम का मतलब ये नहीं है कि बांट चुका हूं, ये इन्नमा अना कासिम, हुजूर का कासिमे नेमत होना ये खुद बता रहा है
कि जो नबी खुदा की अता करदा नेमतों को तकसीम कर रहे हैं वो नबी जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद। इसलिए कि कासिम वही होगा जो मौजूद, कासिम वही होगा जो जिंदा, कासिम वही होगा जो हाजिर और नाजिर। वो कासिम, मेरा नबी कासिम नेमत इलाहिया। सरकार ने कौन सा ऐसा, किस शोबे में, जिंदगी के किस शोबे में तुम्हें महरूम रखा? चाहे वो समाजी जिंदगी हो, इक्तिसादी जिंदगी हो, माशी जिंदगी हो, अंदर की जिंदगी हो, बाहर की जिंदगी हो, खलवत की जिंदगी हो, जलवत की जिंदगी हो, अल्लाह के नबी ने हर मोड़ पर तुम्हें हम सबको नवाजा है, अता किया है ना? आप पूछो जो इबादत हम करते हैं, मुझे बताओ नमाज किससे मिली? रसूल से। रोजा किससे मिला? रसूल से। हज की फर्जियत किससे मिली? रसूल से। मुझे बताओ ये कयाम का जो सलीका किससे मिला? रसूल से। रुकू किससे मिला? नबी से। सजदे का तरीका किसने बताया? मुस्तफा ने। कादा मुस्तफा ने बताया, जलसा मुस्तफा ने बताया, अल मुख्तसर नमाज पढ़ने का तौरो तरीका। आज जो कलमा आप पढ़ते हैं वो कलमा किसने अता किया है? ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ते हैं ना, ये किसने दिया है? ये किसने दिया है? इसीलिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद फौरन ही हम कह देते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि कलमा पढ़ने वाले को, जिसने पहला कलमा पढ़ा है, उसको मालूम हो जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह अगर हमें मिला है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम दोस्तों, ईमान मिला तो रसूल से, इस्लाम मिला तो रसूल से, दीन मिला तो रसूल से, अकीदा मिला तो रसूल से, नजरिया मिला तो रसूल से, कुरान मिला तो रसूल से, खुद रहमान मिला, रहमान मिला। अब आप सोचिए, अल्लाह फरमाता है, मुझे एक हदीस कुदसी याद आ गई, आप जरा मेरी तरफ तवज्जो दें। लौला का लमा अजहर तो रुबूबियती, ये महबूब अगर मैं तुम्हें पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना जाहिर न करता। मैं अपना रब होना, मैंने अपना रब होना जाहिर इसलिए किया है, वो तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे लिए किया है। रब होना तुम्हारे लिए। मैंने जन्नत बनाई तुम्हारे लिए, कौसर बनाया तुम्हारे लिए, मीजान बनाया तुम्हारे लिए, दुनिया बनाई तुम्हारे लिए, सारे जहान बनाए तुम्हारे लिए, है ना? जलवत बनाई तुम्हारे लिए, खलबत बनाई तुम्हारे लिए, सहरा बनाया तुम्हारे लिए, ये जंगलात तुम्हारे लिए, ये बयाबान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ये दरिया की रवानी, मौजों की तुगयानी, आबशार के नगमे तुम्हारे लिए, ये शजरो हजर तुम्हारे लिए, ये बरगो बर्ग तुम्हारे लिए, ये समर तुम्हारे लिए, ये सब कुछ लैलो नहार तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, सूरज चांद तुम्हारे लिए, सितारे तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, बुलंदियां तुम्हारे लिए, सब कुछ तुम्हारे लिए, सारे नजारे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। अब बड़ी बात यह है कि मैंने अपना रब होना भी जाहिर किया है तो तुम्हारे लिए, है ना? तो मेरे महबूब, जब मैंने अपना रब होना जाहिर किया है तुम्हारे लिए, तो मैं अब ये इतना चाहता हूँ कि लोग मुझे रब माने, मुझे रब जाने, मुझे रब समझें, अपने इल्म से नहीं, अपनी अक्ल से नहीं, अपने हवास से नहीं, अपने जरिए से नहीं, अपने वसीले से नहीं, मुस्तफा तुम्हारी जबान से सुनकर मुझे रब माने, तुम्हारी जबान से सुनकर मेरी तौहीद का इकरार करे। है तो तौहीद वही मोतबर है, वही तौहीद मोतबर है ना? जो रिसालत के साथ है, जो रिसालत के साथ है ना? तो इसका मतलब यह है कि अकीदाए तौहीद से पहले अकीदाए रिसालत जरूरी है। अकीदाए तौहीद से पहले अकीदाए रिसालत जरूरी है। अकीदे रिसालत अगर है तो अकीदे तौहीद है, और अकीदे रिसालत अगर मजरू हो गया तो अकीदे तौहीद का कोई तसव्वुर नहीं। मुझे बताओ, मुझे एक वाकया याद आ गया, वो भी हदीस पाक की रोशनी में। क्या बात है, अकीदे रिसालत क्या है, मैं उसकी एक झलक दिखलाना चाहता हूँ। आप एक झलक देखना। अल्लाह के रसूल ने एक आराबी से घोड़ा खरीदा,
एक घोड़ा खरीदा, गालिबन नाम सिवा बिन हारिस था, घोड़ा खरीदा। अल्लाह के नबी ने कीमत दे दी, जितने में सौदा हुआ हुजूर ने कीमत दे दी। सरकार फरमाते कल मैं आऊंगा घोड़ा ले जाऊंगा। बात हो गई, सौदा हो गया, हुजूर ने कीमत दे दी। अब जब दूसरे दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए कि मेरा घोड़ा मुझे दो, वो मुकर गया, इनकार कर दिया उसने। कहता कि हलुम्मा शहीदन अन्नी बेतो, कोई गवाह लाओ, सबूत लाओ, ये घोड़ा मैंने तुम्हें बेचा है। अब जब घोड़ा बिका था तो कोई दूसरा ना था, या तो बेचने वाला या खरीदने वाले रसूल, कोई तीसरा ना था। अब मौके का फायदा उसने उठाया। इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में अगर कोई मौके का फायदा उठाए तो हैरान मत होना।